अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाई कि सीआरओ से रिकॉर्ड जो तैयार किया जाता है, किसी शख्स पे एफआईआर हो जाती है, उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है वो सीआरओ से कहते हैं। तो वहां से रिकॉर्ड खत्म करने का तरीका क्या है? तो इस वीडियो से कई मुझे कमेंट्स में सवालात पूछे गए कि अगर 9C की एफआईआर होती है तो कैसे रिकॉर्ड खत्म किया जाता है? अगर एक ही एफआईआर है तो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? लोगों ने, कुछ दोस्तों ने ये सवाल किया कि 489F है, अगर वहां पे हमारा कंप्रोमाइज हो जाता है तो क्या हमें वो रिकॉर्ड खत्म करवाना पड़ेगा या वो खुद ही खत्म हो जाएगा? तो इस तरह के कई सवाल आते हैं जो कि मैंने कमेंट्स में रिप्लाई भी किया। लेकिन कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि दोबारा एक वीडियो बना दें छोटी सी, जिसमें ये बता दें कि क्या अगर राजीनामा होता है या फिर राजीनामा नहीं होता, ट्रायल खत्म होता है, तो फिर भी रिकॉर्ड है या नहीं है? तो सीआरओ क्रिमिनल रिकॉर्ड जो ऑफिस है वहां से नाम निकलवाने के लिए जरूरी है कि आपने एप्लीकेशन वहां देनी है। तो जो तरीकेकार है वो यही है कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर वो जिसमें कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ, एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद अब गवर्नमेंट ये करती है, पंजाब पुलिस ये करती है या कोई भी सूबे की पुलिस, रिकॉर्ड एक बना देते हैं क्रिमिनल, कि ये शख्स है, इसके ऊपर ये एक रिकॉर्ड आया कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया, तो एज ए रिकॉर्ड वो रखते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें एफआईआर नहीं होती, जिस तरह 107 151 है, हुर्फ आम में हम 751 बोलते हैं, उसका सीआरओ नहीं बनता। जिस तरह पीछे जो इसके अलावा जो आवारागर्दी का होता है, रपट होती है, उसकी भी एफआईआर नहीं होती। तो जिन मुकदमों या जिन जुराइम की, जुर्म की एफआईआर नहीं होगी, उसका कलंदरा बनता है। तो अगर एफआईआर नहीं होती तो फिर उसका रिकॉर्ड भी नहीं होता। अगर एफआईआर होगी तो रिकॉर्ड होगा। अगर एफआईआर है तो रिकॉर्ड है, तो उसको खत्म करवाने से पहले जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी जो है, वहां पर देखा जाएगा कि अदालत जो मुतलका है उसकी, वहां पर चालान चला, चालान चलने के बाद अदालत ने उसको बरी किया या सजा दी, जो भी किया। अगर बरी कर देती है तो फिर वो बरीयत के ऑर्डर लेके फिर एप्लीकेशन बना के, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया कि एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीजें लगानी है, वो हम सीआरओ ऑफिस देंगे जहां पे रिकॉर्ड है। वहां से कंप्यूटराइज रिकॉर्ड खत्म करने के लिए बरीयत का ऑर्डर होना लाजमी है। और इंडेक्स जो पुलिस स्टेशन में, मुतलका पुलिस स्टेशन जो जहां पे एफआईआर दर्ज होती है, वहां की एफआईआर और इंडेक्स लेना भी जरूरी है, ताकि वो चीजें देखते हुए वो उसका नाम वहां से खत्म करेंगे। तो अगर तो 107 151 हुर्फ आम में जैसे 751 बोलते हैं, अगर तो वो है तो फिर तो कलंदरा बना, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, वो एक रपट है। और इसी तरह वारागर्दी की होती है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि अमूमन जो काइट फ्लाइंग एक्ट है, इसकी एफआईआर दर्ज होती है लेकिन इसका भी रिकॉर्ड नहीं बनाते। जैसे एक एफआईआर होती है व्हीलिंग की, जो लड़के जो व्हीलिंग करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, उसकी एफआईआर का भी सीआरओ नहीं बनाते। तो कुछ ऐसी एफआईआर है जिसका रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता। अगर रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता तो फिर उसे खत्म करने की जरूरत भी नहीं है। अगर रिकॉर्ड बनाया जाता है, सीआरओ करवाया जाता है, तो फिर उसको खत्म करने के लिए ये डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिसर मुतलका जो एसपी होता है वहां पर देनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से है। अगर तो जो रपट है या फिर कोई कलंदरा बनता है तो फिर जरूरत नहीं है। तो ये लोगों में बहुत चीज जो थी वो क्लियर नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई कि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि अगर एफआईआर है तो रिकॉर्ड है। लेकिन कई एफआईआर ऐसी हैं जहां पर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं बनाते। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, काइट फ्लाइंग एक्ट है, जो पतंगबाजी के ऊपर भी सीआरओ नहीं बनाते, वो छोड़ देते हैं, सीआरओ उसका रिकॉर्ड नहीं बनाते। तो वन व्हीलिंग जैसे करते हैं, उसका भी रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता। तो इस तरह जिन एफआईआर में भी रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता, तो उसमें भी आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही नहीं बना। अगर रिकॉर्ड नहीं बना तो फिर उसमें खत्म करवाने की जरूरत ही नहीं है।
तो कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं, कुछ ऐसे जुर्म होते हैं जिनकी एफआईआर ही नहीं होती, लेकिन हवालात में बंद कर दिए जाते हैं, सुबह कोर्ट में पेश किया जाता है। तो लोगों में ये भी होता है कि वो सोचते हैं कि शायद मेरा रिकॉर्ड है, जो अब्रॉड जाना चाहती हैं या किसी महकमे में अप्लाई करना चाहती हैं, तो इस चीज से घबराती हैं। तो मेरे भाइयों, उसमें आपका रिकॉर्ड नहीं होता। आप बिल्कुल आसानी के साथ कहीं भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपका रिकॉर्ड शो नहीं होगा क्योंकि आपका रिकॉर्ड ही नहीं बनाया गया। तो ये वीडियो मैंने यही आपको पैगाम देना था, यही बात बतानी थी कि दो चीजें हैं, एक एफआईआर वाली, एक एफआईआर के बगैर वाली जो रपट होती है। तो रिकॉर्ड उनका होगा जिनका सीआरओ बनाया जाएगा, अगर रिकॉर्ड नहीं बनाया तो फिर रिकॉर्ड नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि अगर बेल स्टेज के ऊपर कंप्रोमाइज हो भी जाता है तो आगे ट्रायल में जाकर पता नहीं क्या होता है। तो खाली बेल स्टेज के ऊपर 489F में कंप्रोमाइज हो गया, पैसे दे दिए, बेल हो गई, तो कई लोग ये समझते हैं कि ये मुकदमा ही खत्म हो गया। वो मुकदमा खत्म नहीं होता, वो राजीनामा बेल की हद तक होता है। उसके बाद चलान ने आना होता है, चलान के बाद ट्रायल चलना होता है, ट्रायल के बाद वो जो आपका ऑर्डर फाइनल होना है उसमें या तो बरी होना है या कंप्रोमाइज बेस पे जो भी जजमेंट आएगी उसके मुताबिक होगा जो भी आपका रिकॉर्ड खत्म करने के लिए एप्लीकेशन होगी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हम तो अब सुलह कर बैठे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो अदालती इश्तिहारी हो चुके हैं, पीओ हो चुके हैं। तो इसलिए इन चीजों को एहतियात के साथ देखना चाहिए या किसी से मशवरा कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर अभी तक जिस ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चैनल को लाइक करें और कोई भी आपको चीज समझ ना हो आई हो या मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में मुझे बताएं। तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।